Welcome to Learning Tube. From today onwards, we are going to discuss around 10,000 objective type questions of history, geography, polity, science, etc. All these questions are very important for UPSC prelims, BPSC, SSC, and all other exams. We have taken all the questions from DISA book. Now we move to objective type question starting from ancient history. So in this video, we will see some questions related to stone and bronze age and iron age. Of the discovery of the first paleolith in India, which opened the field of prehistoric study in the country, goes to ये पैलियोलिथ का मतलब क्या होता है? ये पैलियोलिथ का मतलब होता है टूल्स विच आर रिलेटेड टू पैलियोलिथिक एज। अब ये पैलियोलिथ की डिस्कवरी के बाद क्या हुआ कि देश में प्राचीन इतिहास का अध्ययन शुरू हो गया और इसका श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुटे को। यह एक महान ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने देश में बहुत सारे जियोलॉजिकल सर्वे करवाया जिससे हम आसानी से प्री हिस्टोरिक लोकेशन का फिर पता कर पाए। From which of the following regions the remains of Paleolithic, Mesolithic and Neolithic cultures have been found in sequence? अब कौन से जगह से इन तीनों कल्चर के साक्ष्य मिले हैं? ये मिला है बेलन वैली से। ये बेलन वैली जो है वेलन रिवर के आसपास की जगह जो है ना उसको बोला गया है वेलन वैली। अब वेलन वैली जो है यूपी, ये यूपी है, ठीक है, यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और नीचे की ओर फिर आती है। ये जो पैलियोलिथिक एज है ना ये अराउंड 2.5 मिलियन इसकी जो एज है वो है अराउंड 2.5 मिलियन बीसी से 10 के बीसी है। ये जो मेसोलिथिक है इसकी जो पीरियड है वो है 10 के बीसी से अराउंड 8 के बीसी। 8 का मतलब अराउंड 8000 और न्यूलिथिक है वो है 8 के टू लगभग 2000 बीसी। ऑल दिस पीरियड्स आर इन बीसी, ठीक है। In which Indian state Inam Gaon is located? Inam Gaon is located in Maharashtra. It is located in Maharashtra. Actually इनाम गांव अगर डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो ये पुणे में है और इनाम गांव इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पोस्ट हड़प्पा एग्रेरियन विलेज है और ये ऑलमोस्ट गोद रिवर के पास लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए होमो इरेक्टस स्कल वाज फाउंड एट वन ऑफ द फ्लोविंग साइड्स। होमो इरेक्टस स्कल कहाँ से मिला है? ये मिला है हथनौरा इन नर्मदा वैली। हथनौरा सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है? सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है और सीहोर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है एमपी। और ये जो होमो इरेक्टस स्कल है ना इसकी खासियत ये है कि ये लॉन्ग एंड लो होते हैं और इनकी जो चीन होती है ना ये वाला चीन ये नाम मात्र की होती है, कहीं किसी में होती नहीं है ये चीन। और ये सबसे पहले जो ये स्कल मिला है वो मिला है इंडोनेशिया में जावा आइलैंड। ऑफ द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कंटिनेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं जो अर्लीस्ट हो वो मिला है मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ एक न्यूलिथिक साइट है। न्यूलिथिक साइट क्या होता है? न्यूलिथिक साइट ये आपका जो पैलियोलिथिक हो गया, मेसोलिथिक हो गया और ये जो लास्ट में हो गया न्यूलिथिक। एक्चुअली दीज ऑल पेयर्स आर बेसिकली ऑफ स्टोन एज। क्या है? स्टोन एज क्या है, ठीक है। और ये जो मेहरगढ़ है ना वो बालूचिस्तान पाकिस्तान में है, मेहरगढ़ बालूचिस्तान में है और ये इंडस रिवर के वेस्ट में है। सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट्स रिलेटेड टू न्यूलिथिक एज। क्वेश्चन नंबर 6। रॉबर्ट ब्रूस फुटे who discovered first Paleolithic tool in India was originally he was a great geologist. So answer B is the right answer. Famous for prehistoric paintings. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। भीमबेटका। भीमबेटका इज फेमस फॉर इट्स रॉक शेल्टर्स एंड रॉक पेंटिंग्स। Also famous for rock caves. अब भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका एमपी में है। ये लगभग भोपाल से 46 किलोमीटर दूर है भीमबेटका। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइट एंड भीमबेटका से लगभग तीनों साइट्स कौन हो गया? एक हो गया पैलियोलिथिक, एक हो गया मेसोलिथिक, एक हो गया न्यूलिथिक। इन तीनों साइट्स मिले हैं भीमबेटका से। सो भीमबेटका इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉग्स वर बुरीड इन ह्यूमन बुरियल्स एट। कुत्ते ह्यूमन के साथ कहाँ दफनाए गए? ये एंशिएंट हिस्ट्री की बात हो रही है। ये है बुर्ज में। बुर्ज इज ऑल्सो ए न्यूलिथिक साइट। हमने देख लिया, मेहरगढ़ को देख लिया, ये भी क्या था? न्यूलिथिक था, ठीक है। तो बुर्ज में भी
एक न्यूलिथिक साइट है। और बुर्ज होम अराउंड श्रीनगर से ज़्यादा दूर नहीं है, श्रीनगर के बहुत बगल में है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ कुत्ते ही नहीं दफनाए जाते थे, इसके साथ साथ भेड़ और बकरियाँ, गोट और शिप्स भी दफनाए जाते थे। सो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार बार रिपीट होता है, अभी कुछ एग्जाम में अभी हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस माउंट्स आर रिलेटेड टू न्यूलिथिक कल्चर ऑफ। अब ये माउंट क्या होता है? माउंट एक्चुअली क्या होता है ना, कोई एक स्ट्रक्चर हो गया, मान लेते हैं ये लैंडस्केप है, और कुछ जमा करते करते, पाइल्स करते करते अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाए ना, दैट इज कॉल्ड माउंट। और यहाँ एस का मतलब होता है कि जैसे कोई डेड बॉडी है, डेड बॉडी को जलाया गया और जला के उसके जो बर्न पार्ट बच जाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एस। तो एस माउंट्स जो है न्यूलिथिक, एक्चुअली एस माउंट्स आर द पार्ट ऑफ द न्यूलिथिक कल्चर। और ये जो न्यूलिथिक कल्चर है ये एस माउंट से रिलेटेड, एस माउंट से रिलेटेड ये जो न्यूलिथिक कल्चर है जो पाया गया है साउथ इंडिया में। अगर साउथ इंडिया में भी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पाया गया है कर्नाटका में। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया गया? कर्नाटका में। और कर्नाटका में भी देखा जाए तो बेलारी में सबसे ज़्यादा, बेलारी इज द ए प्लेस इन कर्नाटका। और आपका आंध्रा में भी पाया गया है और थोड़ा बहुत तमिलनाडु में भी पाया गया है, ठीक है। तो एस माउंट्स आर बेसिकली फाउंड इन साउथ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अपर पैलियोलिथिक मदर गॉडेस मेड ऑफ बोन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। माता देवी की मूर्ति जो बेसिकली बोन का बना हुआ था और रिलेटेड टू अपर पैलियोलिथिक एज, कहाँ से मिला है? ये मिला है बेलन वैली। ये जो बेलन वैली है ना, ये जो बेलन वैली है, यहाँ से तीनों कल्चर मिले हैं। क्या क्या मिले हैं? यहाँ से मिले हैं आपका पैलियोलिथिक, यहाँ से मिले आपको मेसोलिथिक, यहाँ से मिला है न्यूलिथिक। जो फर्स्ट बना, हु अमंग द फ्लोविंग कल्चर वर द फर्स्ट टू पेंट देयर पोट्री। कौन से कल्चर थे जो सबसे पहले अपने बर्तनों पे पेंट करना शुरू किया? ये थे काल्कोलिथिक। काल्कोलिथिक का मतलब होता है कॉपर एज। कॉपर एज में क्या हुआ? कॉपर एज में क्या हुआ, जो यूटेंसिल्स होते थे या जो पॉटरी होते थे उनकी पेंटिंग शुरू हो गई। और उससे पहले, यानी कि उससे काल्कोलिथिक एज के पहले क्या था? स्टोन एज था। तो स्टोन एज तक क्या था? कोई पेंटिंग वेंटिंग पॉटरी पे तो बेसिकली नहीं होती थी। आफ्टर या ड्यूरिंग काल्कोलिथिक पेंटिंग स्टार्ट हो गई थी। एक्चुअली ये जो काल्कोलिथिक है ना, ये जो काल्कोलिथिक एज है इसको कॉपर एज भी बोलते हैं। और एक्चुअली दिस एज बाय द ट्रांजिशन फ्रॉम न्यूलिथिक टू ब्रॉन्ज एज। अब इसका मतलब क्या होता है? न्यूलिथिक कितना था? न्यूलिथिक एज क्या था? अराउंड कर दो 3000 BC, ठीक है। और हप्पा कितना था? अराउंड कर दो 2000 BC, ठीक है। तो ये जो काल्कोलिथिक था ना, इसके बीच का ट्रांजिशन हुआ किसका? इसका न्यूलिथिक से किसका? हड़प्पा, ठीक है। तो काफ़ी इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोविंग साइट्स हैज yielded द कल्चर रिमेन्स फ्रॉम न्यूलिथिक टू हड़प्पा पीरियड। तो कल्चर रिमेन्स कहाँ से मिली है? फ्रॉम न्यूलिथिक एज टू हड़प्पा पीरियड। ये मिली है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ क्या था? एक न्यूलिथिक साइट था। हड़प्पा पीरियड में भी मेहरगढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये दोनों पीरियड से हमें क्या मिला है? कल्चर रिमेन्स मिला गया। तो इसका आंसर हो गया बी। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइट कल्टिवेशन इन द गंगा वैली हैज़ बीन फाउंड एट लवरदेवा। और लवरदेवा जो है ये यूपी में है। ये देखिए लवरदेवा, ये कहाँ है? यूपी में है। विच रॉक शेल्टर इन इंडिया बियर्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स। ये होगा भीमबेटका। और भीमबेटका से जो पेंटिंग्स मिले हैं एक्चुअल में वो तीनों ऐसे मिले हैं, पैलियोलिथिक से भी मिले हैं, ठीक है, मेसोलिथिक से भी मिले हैं और न्यूलिथिक से भी मिले हैं। तो ये बोल सकते हो जो साइट्स है प्री हिस्टोरिक साइट है रिलेटेड टू ऑल थ्री एजेस, ठीक है। भीमबेटका मैंने बता दिया, नियर नर्मदा वैली, और ये भोपाल से अराउंड 46 किलोमीटर पे है, ठीक है। सो भीमबेटका इज द राइट आंसर। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन अ स्टोन वाज इन विच लैंग्वेज। सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन कौन सा था और किस भाषा में लिखा गया था? तो ये जो भाषा लिखा गया था वो अराउंड प्राकृत में लिखा गया था। वो किस भाषा में लिखा गया था? पहले इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है सम वर्ड्स विच आर रिटेन ऑन समथिंग दैट कैन बी ऑन रॉक्स बट नॉट नेसेसरी ऑन पेजेस, ओके, दैट इज व्हाट कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। तो ये जो पहला मिला था वो प्राकृत लैंग्वेज में मिला था, ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज में मिला था। और प्राकृत लैंग्वेज की जो टाइम पीरियड थी बेसिकली 500 BC टू 500 AD तक थी। और बेसिकली ये जो सबसे ज़्यादा यूज हुई वो हुई मौर्यन पीरियड में, ठीक। ताम्रलेख है जो गोरखपुर से प्राप्त हुआ है। ये प्राकृत लैंग्वेज में समथिंग लिखा हुआ है। अब इसको कंफ्यूज नहीं करना है संस्कृत और प्राकृत को, हालांकि थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है संस्कृत एंड प्राकृत में, लेकिन डिफरेंसेस बहुत हैं, ठीक है।
पुराना अगर बोला जाए तो सबसे ज़्यादा संस्कृत ही पुराना है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है इंस्क्रिप्शन की, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन जो मिला वो प्राकृत में मिला है, ठीक है। द 3 एज सिस्टम स्टोन, ब्रोंज एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम वाज क्वाइंड बाय। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि ये जो स्टोन, ब्रोंज एंड आयरन एज का जो नाम रखा, किसने रखा और कैसे रखा। तो ये जो थॉमसन भाई साहब थे वो कोपेनहेगन म्यूजियम गए, उन्होंने बहुत सारे रिमेन्स देखे, कुछ टूल्स देखे, और उसको देखते देखते उन्होंने क्या किया, स्टोन एज, ब्रोंज एज एंड आयरन एज, इनका नामकरण किया। तो ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि नामकरण स्टोन, ब्रोंज एंड आयरन कोपेनहेगन म्यूजियम में जाने के बाद किन्होंने किया, तो थॉमसन भाई साहब ने किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following sites province evidence of domestication of animals in the Mesolithic period। अब कौन से साइट से प्राप्त होता है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हुआ इन मेसोलिथिक पीरियड। ये हुआ था बागोर, BAGOR, बागोर और आदमगढ़ से। बागोर कहाँ है? बागोर आपका है राजस्थान में, ठीक है। बागोर कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। और आदमगढ़ आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। 7,000 से 6,000 पहले कुछ अर्ली कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स भी हुए हैं, जो अजमेर राजस्थान से प्राप्त होता है और मेरगढ़ सांबर से प्राप्त होता है। सो प्री हिस्टोरिक के लगभग 17 क्वेश्चन थे, ठीक है, उन्हें हमने देखा है। अब अगले सेशन में देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।